नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आप लोग 10 मिनट में ओनली 20 क्वेश्चन कर रहे हो, यानी कि 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर रहे हो, जिससे कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है वो टाइम मैनेजमेंट की कराई जा रही है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी को आता है कंपलसरी। यदि 50 क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली 50 में से 35 क्वेश्चन जो हैं काफ़ी लोग कर लेते हैं। बस प्रैक्टिस होने पर जो 35 है, ये 35 से आपका 45 से 48 तक ही पहुंच जाता है। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आपको प्रैक्टिस ही करना है और टाइम मैनेजमेंट करना है, दो चीज़ें करना है, जिसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। फिलहाल पढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें 1 से लेकर 4 तक निर्देश दिए गए हैं, कुछ सीरीज दी गई है, उसके अनुक्रम को देखना है। यहाँ पर दिया है जेड, जेड के बाद आता है वाई, वाई के बाद आता है एक्स, यानी कि 26, 25, 24। उसके बाद एक्स से सीधे ये वी पर आए हैं। वी कितने पर आता है? 22 पर, यानी कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? -2 किया है, याद रखिएगा। फिर वी के बाद यू आता है, यू के बाद टी आता है। अब इसी प्रकार यदि हम टी में से -2 करेंगे तो आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आर। आर के बाद क्या आता है? क्यू आता है, क्यू के बाद पी आता है। इसी प्रकार पी में से यदि हम -2 करेंगे तो क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। अब देखिए आर क्यू पी कहाँ पर है? ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए ओ सी क्यू ई एस जी क्वेश्चन डब्ल्यू के वाई। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए ये ए है, ए में सी तक आने के लिए हमने +2 ऐड किया, क्यू से एस तक आने में +2 ऐड किया। इसी प्रकार जी से हम +2 ऐड करेंगे तो आई आएगा, और आई किस ऑप्शन में दिख रहा है? हमको सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 9, 17, 33, 65। तो देखिए 5 में इन्होंने 4 ऐड किए, 9 हो गए। 9 में 8 ऐड करेंगे 17 हो जाएंगे। 17 में 16 ऐड करेंगे 33 हो जाएंगे। अब 33 में हम 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 65 यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन 5, 17, 37, 65 (145). देखिए क्या सीरीज चल रही है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या सीरीज चल रही है। तो 5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर +1। इसी प्रकार 17 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 का स्क्वायर +1। 37 को क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर +1। 65 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर +1। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर +1, यानी कि 100 और 101, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों को क्रम से रखने पर निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह उस समूह को पूरा करेगा? देखिए ऑप्शन ए रखते हैं, तो ए सी सी, ए बी सी, ए बी सी सी, बी सी सी बी, यानी कि ए सी सी ए, बी सी सी ए, बी सी सी बी। इस प्रकार से बन रही है हमारी सीरीज, और ऐसा पॉसिबल है ये सीरीज़ कहीं दिख रही है आपको? सेम दिख रही है सीरीज़? तो आप बोलोगे सर सेम सीरीज़ नहीं दिख रही है। चलिए ऑप्शन बी रखते हैं, तो ए सी ए, बी सी बी ए, फिर आ जाएगा ए सी बी सी बी। तो ये देखिए ए सी ए, बी सी बी ए सी बी सी बी, ये भी हमको सीरीज़ नहीं दिख रही है। उसी प्रकार से अब सी ऑप्शन रखेंगे, तो ए सी बी, बी सी ए, फिर उसके बाद हम लोग ए रखेंगे सी बी सी। देखिए ए सी बी सी, ए सी बी सी, यानी कि ये सीरीज बन रही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी है। देखिए 15, 26, 37, 48, 59, 70 ये अलग सीरीज चल रही है, जबकि 6, 8, 10, 13, 14 ये अलग सीरीज चल रही है। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अब आपको गलत सीरीज यहाँ पर साफ साफ दिख रही होगी। देखिए 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10 में 2 होने था, 12 होने था, लेकिन यहाँ पर क्या है? 13 है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या या अक्षर ज्ञात करना है। देखिए एक तरफ दिए 17, 85, 44 और 19, और यहाँ पर हमको बताना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। 85 और 17 को ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करोगे तो 5, 7, 12 की 2 हासिल आई 1, तो यानी कि 102 हो जाएगा। और यहाँ पर 19 और 44 को ऐड कर लीजिए। जब आप 19 और 44 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, तो देखिए ऐड करिए 4, 9, 13, 13 की 1 कैरी, 4, 1, 5, 5 और 1 6, यानी कि 63। अब 102 में से आप 63 घटा दीजिए,
102 में से 63 घटा दीजिए तो आपको 39 मिल जाएगा, यानी कि ये संख्या मिल जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 134 में आप 17 जोड़िए तो 151 मिल जाएगा आपको। उसी प्रकार 71 में आप 32 जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 103 मिल जाएगा। और घटा दीजिए तो 11 में से 3 गए 8 और ये बचा 4, 48। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 9, 11, 8, 10 क्वेश्चन मार्क, 9 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर कितना सरल क्वेश्चन है, बस आपको देखना है। तो देखिए 7, 8, 9, तो 9, 10 यहाँ पर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। फिर 11 यहाँ पर क्या होना चाहिए, 12, 13, यानी कि 11, 12, 13। ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ADHDHMGL क्वेश्चन मार्क। अब ये कैसे करना है हमको देखते हैं। तो ए से हमने +3 किया, डी हो गया, डी से +3 किया, जी हो गया, डी से +3 किया, एच हो गया, सॉरी +4 किया, एच हो गया, एच से +4 किया, एल हो गया, एच से +5 किया, एम हो गया, एम से +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ कितने पर आता है, 6 पर आता है, ई कितने पर आता है, 5 पर आता है, डी कितने पर आता है, 4 पर आता है। यदि आप 6, 5, 4 × 3 करोगे तो आपको 1629 नहीं मिलने वाला है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एफ 6 पर है तो इसको एफ 5 पर लिखा है, ई 5 पर इसको 4 पर लिखा है, डी 4 पर इसको 3 पर लिखा है, और 3 से मल्टीप्लाई कराइए तो आपको 1629 मिल जाएगा, यानी कि 1629 मिल जाएगा। उसी प्रकार बी कितने पर होता है, 2 पर, तो 1 कम कीजिए 1, सी कितने पर होता है, 3 पर, 1 कम कीजिए 2, डी कितने पर होता है, 4 पर होता है, तो 1 कम कीजिए 123, यानी कि 123 × 4 जब आप करोगे तो आपको 492 मिल जाएगा। उसी प्रकार से बी ई एफ का बताना है। बी कितने पर होता है, 2 पर होता है तो 1 करो, ई कितने पर होता है, 5 पर होता है, ई कितने पर होता है, 5 पर होता है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, एफ कितने पर होता है, 6 पर होता है तो 5 लिखेंगे, 145 से कम 1, यानी कि 145 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेक्टेंगुलर बराबर 12 दिया है, त्रिभुज बराबर 15 दिया है और स्क्वायर बराबर 6 दिया है, और इस समचतुर्भुज 4 दिया है, और यहाँ पर वर्ग देख सकते हैं, सॉरी स्क्वायर गोला या वृत्त देख सकते हैं, सर्कल तो 3, तो ये हमको जोड़ना है। तो आप कुछ नहीं करिए, जैसी इमेज दी है वैसे उसके मान रखते जाइए। तो त्रिभुज का वैल्यू कितनी है, 15 है, तो यहाँ पर 15 लिखा, प्लस सर्कल की कितनी वैल्यू है, 3 है, तो सर्कल की 3 वैल्यू, माइनस यहाँ पर कितनी रेक्टेंगल की 12 है। अब देखिए 15 3 18, 18 में से 12 गया तो क्या बचेगा हमारा 6, और 6 क्या है हमारा, स्क्वायर है। स्क्वायर कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चिन्हों के किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो देखिए अब चिन्हों के फेरबदल करना है तो हम लोग पहले ऑप्शन ए उठाते हैं, यानी कि डिवाइड की जगह माइनस और माइनस की जगह डिवाइड रखना है। तो 16 माइनस की जगह डिवाइड रखना है तो डिवाइड रख दिया, फिर ये ब्रैकेट था इंटू 6, डिवाइड की जगह माइनस रखना है तो माइनस रख दिया, +8। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4 4 जा 16 और 4 × 6, जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 24 हो जाएगा, 24 - 2 + 8 बचेगा। अब 24 और 8 को जोड़िए 32 हो जाएगा, और 32 में से 2 जाएगा तो 30 हो जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन बिल्कुल सही बन रही है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गौतम को TGFGZN लिखा जाता है तो मोहन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमको बताना है। तो अब देखिए क्या किस प्रकार से ये लोग लिख रहे हैं। तो देखिए गौतम को TGFGZN लिख रहे हैं, यानी कि ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा उफ लव वाई पी के सर जी, ये आपको एक ट्रिक याद होगी जो कि किसकी होती है, विपरीत अक्षरों की होती है। तो यहाँ पर जी का विपरीत टी लिखा है, ए का विपरीत जेड होता है, यू का एफ है, टी का जी है, वही बात ए का जेड है और एम का एन है, यानी कि ये टोटल विपरीत अक्षरों से बन रहा है। इसी प्रकार से एम का विपरीत अक्षर कौन सा होता है, एन होता है। तो एन कौन कौन से ऑप्शन में, सिर्फ सी और बी में, यानी कि ये दोनों हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं। अब उसी प्रकार से अब मैंने बताया ओ, तो ओ का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो आप बोलोगे सर एल हो जाएगा, तो दोनों में एल है। देखिए NLS है, NLS है, जेड भी है, जेड भी है। अब एन का जो है वो एम होगा ना कि एन होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एडवेंचर को TDRESAUVN लिखा जाता है तो सरप्राइजिंग को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये अब हम लोग को देखना है। तो इन्होंने क्या किया, एडवेंचर को, तो अब यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए आप। एडवेंचर में ये ए पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जो अक्षर हैं वो हमारे 9 नंबर के हैं।
देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन शायद आप लोगों ने देखा भी ना हो, लेकिन ये अलग टाइप का है। ए को इन्होंने अलग माना है, 1 नंबर माना है, डी को दूसरे नंबर पर माना है, वी ई एन को, क्योंकि वी ई एन यहाँ पर पूरा है तो वी ई एन को ये तीसरा नंबर दिया है, टी को 4 नंबर दिया है, यू को 5 नंबर दिया है और आर ई एस को 6वां नंबर दिया है। तो आप नंबरिंग देख लीजिए, वी ई एन यानी कि 3 शब्द का 3 डिजिट का एक वर्ड माना है। इसी प्रकार से आर ई एस का भी हम लोग ने 1 डिजिट माना है, क्योंकि आर ई एस भी यहाँ पर हम लोग को दिया है। अब उसी प्रकार से सरप्राइजिंग में भी हम लोग नंबर मानेंगे। और अब यहाँ पर देखिए एडवेंचर में ए को हम लोग ने यानी कि पहले नंबर को कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बीच में आ गए हैं, जबकि डी को कहाँ पर लिखा है, यानी कि दूसरे नंबर को पहले लिखा है। वी ई एन को कहाँ लिखा है, तीसरे नंबर को, तीसरे नंबर को सबसे लास्ट में लिखा है। ये तीसरा नंबर हो गया, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। अब उसके बाद टी को कहाँ पर लिखा है, सबसे पहले लिख दिया है, यानी कि चौथे नंबर को सबसे पहले लिखा है। यही नंबरिंग से आप लोग भी लिखिएगा। उसके बाद यू को कहाँ पर लिखा है, तो यू को हम लोग ने ए के बगल में लिखा है, यानी कि 5वें नंबर को हमने यहाँ पर लिखा है। आर ई एस जो कि 6वां नंबर था, जिसको हम लोग ने तीसरे नंबर पर लिखा है, तो आर ई एस को 6वां नंबर था तीसरे नंबर पर, यानी क्रम क्या चल रहा है, 4 2 6 1 5 3, 4 2 6 1 5 3। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप लोग क्या कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। एस को 1 मान लीजिए, ई को क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए, फिर आर पी आर को क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए, फिर आई को 4 मान लीजिए, एस को 5 मान लीजिए, आई एन जी को 6 मान लीजिए। और इसी प्रकार से यानी कि 4 2 6 1 3 से आप लोग नंबरिंग कर दीजिए। और जब आप लोग नंबरिंग करेंगे तो आपको ऑप्शन डी यानी कि ये आई यू आई एन जी एस एस आर पी आर यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पूजा को CFWJ लिखा जाता है तो रूबी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमको बताना है। तो अब देखिए पूजा यानी कि P कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है। और जो C है हमारा वो कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। U की यदि हम बात करें, U कितने नंबर पर आता है हमारा, U आता है हमारा 21वें नंबर पर। और F कितने नंबर पर आता है हमारा, F आता है 6वें नंबर पर। जे की बात की जाए, जे हमारा 10वें नंबर पर आता है। और डब्ल्यू कितने नंबर पर आता है हमारा, डब्ल्यू आता है 23वें नंबर पर। जबकि यदि हम लोग बात करें ए की, तो ए पहले नंबर पर आता है और सी तीसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ से आपको एक क्रम दिख रहा होगा। देखिए ए का क्या करा है, सी करा है, यानी कि +2 किया है। जे से एफ तक जाने पर -4 किया है। यू से डब्ल्यू तक जाने पर फिर से +2 किया है। और पी से जे तक जाने में -6 किया है, यानी कि +2 -4 +2 -6 ये सीरीज चल रही है। इसी प्रकार से रूबी, तो y से हम +2 करेंगे। अब जब आप y से +2 करोगे तो आपको a मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, a मिलेगा। फिर v से हम लोग क्या करेंगे, -4 करेंगे। और जब आप b से -4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। उसी प्रकार u से आप +2 करोगे तो आपको w मिल जाएगा। और r से -6 करोगे तो आपको l मिल जाएगा। तो a x w l ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 17 के लिए एक निर्देश दिया गया है, एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है, इसके बाद 4 शब्द लिखे गए हैं। इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। इस शब्द को पहचानें जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। अब आर्किटेक्चर है, तो आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पर कौन सा जो शब्द है वो लिखा जा सकता है। तो देखिए यूरिया एक ऐसा शब्द है जो लिखा जा सकता है। अल्टरनेटिव्स, अब इसमें से कौन सा शब्द लिखा जाता है अल्टरनेटिव से, तो टेलीविज़न लिखा जा सकता है। तो आप बोलोगे सर नहीं लिखा जा सकता है। हम बोलेंगे रिनोवेट, तो आप बोलोगे सर ये भी नहीं लिखा जा सकता है। आप बोलोगे रेस्पाइट, तो भी ये नहीं लिखा जा सकता। लेकिन आप बोलोगे ट्रेन, हाँ सर ये दिख रहा है ट्रेन बन सकता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। ऑट्रेजियस जो है, इसमें से कौन सा जो शब्द है जो नहीं लिखा जा सकता। देखिए ग्रेट लिखा जा सकता है, आउटेज लिखा जा सकता है, सूरत लिखा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन डी ग्रेगरियस नहीं लिखा जा सकता है। शशि और सुनील ओ से आरंभ करके विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ने की जगह ये ओ पॉइंट माना, ठीक है। अब क्या बोला, शशि पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलता है। ये चल गया शशि, कौन चल गया, ये शशि 7 किलोमीटर। चलिए यहाँ पर ये 7 किलोमीटर शशि चल गया है। अब दोनों पूर्व मतलब कि विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और सुनील पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है सुनील, कौन है, सुनील है ये, ठीक है। चलिए ये ए तक पहुंच गया है और ये कहाँ तक पहुंच गया, बी तक पहुंचता है। फिर सुनील बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब सुनील ने क्या करा, बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चल गया। अब 3 किलोमीटर चला, ये कहाँ पर पहुंच गया, डी पर पहुंच गया। और शशि दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर सी। अब देखिए दाएं इसका ये 3 हुआ, तो ये कहाँ पर पहुंच गया, सी पर पहुंच गया है।
तब दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो अब आप लोग खुद बता दोगे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहे होंगे, ये 7 हो गए, ये 5 हो गए, टोटल कितने हो गए 12 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रशांत 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। इस प्रकार से ये घुमा घुमा रहे हैं। अब देखिए हम लोग किस प्रकार से इस क्वेश्चन को चलते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आप डायरेक्शन देख लीजिए, ये हमारी डायरेक्शन, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला तो हमने ये 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया। उसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है ये पश्चिम है, तो इसकी तरफ ही चला और ये 3 किलोमीटर मान लीजिए ये चल गया, ठीक है। हाँ उसके बाद वह दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो अब दक्षिण की ओर घूमा और कितने चला 5 किलोमीटर मान लीजिए, मैंने ये मान लिया 5 किलोमीटर, ये 3 था, ये पूरा 5 मान लिया, ठीक है। फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है, 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पर ये पश्चिम की ओर घूमा और 2 किलोमीटर ये चल गया। चलिए अंततः वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर घूमा और ये 6 किलोमीटर मैंने ये चला दिया है। तो अब क्या कह रहा है वो, वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर। आरंभिक स्थल ये था, यहाँ से ये दूरी बतानी है। अब ये कितनी है 5 है हमारी, कितनी है 5, ये कितनी है 6 है। अब जब ये 5 हो गई ये 6 हो गई तो आप क्या लगा दो, अच्छा किस दिशा में ये पूछा गया है। तो अभी ये 5 है ये 6 है, तो आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। तो ये कौन सी दिशा हो गई हमारी, उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है आप लोगों को और टाइम मैनेजमेंट करना है। मैंने आज क्वेश्चन पढ़ने में काफ़ी टाइम लगा दिया, जबकि इतना टाइम आप लोगों को नहीं देना है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों को समझाना ही पड़ता है, इसी कारण मेरा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला जाता है, लेकिन आप लोगों को वहाँ पर टाइम नहीं देना है और इसी प्रकार से क्वेश्चनों को करना है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।